नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित हर एक टॉपिक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। खासकर मैं फोकस हॉस्टल वार्डन के लिए करूँगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन यह वीडियो केवल हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए यह वीडियो काम आने वाला है। पूरा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उससे पूरा जितने भी टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड, सभी को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के परिचय से। कंप्यूटर के परिचय से पहले थ्योरी पार्ट देखा करेंगे, उसके बाद फिर हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करेंगे, ताकि इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और एक से एक। आज तो दोस्तों केवल सामान्य परिचय, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत सामान्य है, नाम ही सामान्य है इसलिए सामान्य टाइप रहेगा। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे एक से एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जो है उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक सामान्य परिचय। तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर डेफिनेशन क्या होता है? यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। हिंदी में इसका दूसरा नाम संगणक। इसका उपयोग क्या होता है? बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा दी गई है। मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में क्या कर देता है? निर्गत कर देता है। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं देख लीजिए। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो यह तीव्र गति से कार्य करता है, इससे समय की बचत होती है, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा प्रदान करता है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार, जैसा आप निर्देश दोगे उसके अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। मतलब क्या होता है कि डाटा एक प्रकार से कहा जाए, जो डेटा आप जो इनपुट देते हो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसा आप उसको निर्देश दोगे उसी के अनुसार वह प्रोसेस करके फिर कार्य करता है। कंप्यूटर के उपयोग, तो कंप्यूटर के बहुत सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का आजकल बहुत जगह उपयोग होता है, जिसमें से कुछ हम बात करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में, रक्षा में, प्रकाशन में, व्यापार में, संचार में, प्रशासन में, मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार में और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, पुस्तकालय में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, औद्योगिक और व्यापारिक, इन सभी जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग ब्रॉड रूप से किया जाता है। कंप्यूटर के मेन कार्य क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर क्या करता है? पहले क्या करता है? डेटा का संकलन करता है, डेटा कलेक्शन करता है। मतलब जो इनपुट, डाटा कलेक्शन का मतलब है डाटा इनपुट से। ठीक है। तो क्या करता है? कंप्यूटर को दी गई जानकारी को हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग करता है, निर्देशों, डाटा जो संचयन, ठीक है, डाटा क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है। डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है, स्टोर रखता है। उसके बाद फिर क्या करता है? डेटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, निर्देश जो आप देते हैं उसको क्या करता है? क्रियान्वयन करता है, उसको क्रियान्वित करता है। और डेटा निर्गमन, उसके बाद जो है कंप्यूटर से ली गई जानकारी, मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसके अनुसार फिर हमको क्या करता है? आउटपुट देता है। मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। ठीक है। इनपुट इनकमिंग डाटा होता है। ठीक है। फिर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है। फिर आउटपुटिंग करता है, जो आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन होता है कंप्यूटर से हमें जो मिलता है। मतलब इसकी कार्य प्रणाली क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट होता है। तो ये हो गया कंप्यूटर की कार्य प्रणाली हो गया। ठीक है। कंप्यूटर देखिए सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। ठीक है। तो इनपुट यूनिट, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इनपुट यूनिट, सीपीयू और
आउटपुट यूनिट। यह अभी हम केवल कंप्यूटर के सामान्य परिचय देख रहे हैं, इसके बारे में अभी शॉर्टकट हम देख लेते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम किसी निकासी के लिए जाते हैं, मतलब जैसे हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तथा इसमें जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने का काम कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने का काम होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आउटपुट क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं आउटपुट, जैसे हम मान लो कमांड दे दिए प्रिंट का, तो प्रिंट जो कंप्यूटर के प्रिंटर से निकल गया वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो वैसे ही कई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाती है। जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, ये अभी शॉर्टकट देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो है मेन। अब हम आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज जो कंप्यूटर अभी हम छोटे लेवल में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम आप जो कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके अनुसार हम जो क्लास है वो लंबा लंबा जो लॉन्ग टाइम का स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है, कौन करता है, प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गति विधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गति वीडियो को कोऑर्डिनेट करता है। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। इनपुट आउटपुट, अभी आप देखें इनपुट और आउटपुट किस में किया जाता है, तो इनपुट और आउटपुट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। इसीलिए दोस्तों पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, संख्या को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, दी गई सूचना को। तो डेटा किसे कहते हैं, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है 0-1 जो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग काम करता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम। तो कौन सा सही आंसर, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो एक और देख लीजिए, स्मृति, सीपीयू, कुंजी पटल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर क्या क्या करता है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, चारों हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि देखिए आंकड़ों के भंडारण करने की एक सक्षम युक्ति है, कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता भी बनाए रखता है, कभी कभी वायरस द्वारा क्या हो जाता है, आक्रमित भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अब द, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर के दोस्तों इसमें जो कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों, ये सही, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ, ब और स, ये तीनों होगा। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो कंप्यूटर में, ठीक है, ALU का तात्पर्य क्या होता है, ALU, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन है, ब। अगला देखिए, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको सुदृढ़ करने, उसको
करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो क्या हो जाएगा, इनमें से जो है सभी चारों ऑप्शन से हो जाएगा। किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता, मतलब इसको क्या होता है, कंप्यूटर की आवश्यकता कहाँ होती है, तो इन सभी जगह कंप्यूटर का आवश्यकता होता है। खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा किसे प्रोड्यूस किया गया, मतलब प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, डाटा को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, लेकिन परिणाम जो मिलता है उसको क्या बोलता है, आउटपुट कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जैसे कि हम यूज करते हैं, हैशटैग वगैरह हो गया, @ ये सब जो यूज करते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और शेयर फिगर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ब, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेमोरी रेगुलेशन, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है, निम्न में से कौन होता है, तो इसका सही आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। खाली स्थान कच्चे तथ्य बताता है जबकि खाली स्थान से अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन होगा, सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, रिकॉर्ड्स बाइट्स, बिट्स बाइट्स, क्या होगा, तो 14 का सही आंसर क्या होगा, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। शब्द, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझा सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा होता है, डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो कौन होगा, इनपुट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। शब्द, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझा सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस के रूप से जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, तो कौन होता है, CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द। 16 का क्या हो जाएगा, द कंट्रोल यूनिट और ALU, कंट्रोल यूनिट CU और ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में ये दोनों भाग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कंप्यूटर की जो सामान्य परिचय से संबंधित हम 16 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार के जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में अगर आप पूरे 100% नंबर लाना चाहते हैं, 100% कोई भी एग्ज़ाम में जितने भी नंबर का पूछा जाता है उसमें आप 100% लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि ज़रूर आप पाएंगे कि अपने में प्रोग्रेस पाएंगे, आप हर एक एग्ज़ाम में जो 100% करके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।